अस्त्र हरण करो इस दासी का। आगे बढ़ो दुशासन। आगे बढ़ो दुशासन। आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की। और मुझे विश्वास, द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे को। ये माया महल है वासुदेव। मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रयास कर लूं। यहाँ जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदापि नहीं है। अद्भुत ना सखा, जहाँ जल दिखता है वहाँ भूमि है, और जहाँ भूमि दिखती है वहाँ जल। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडु पुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को 5 पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कह के पुकारूं? फिर भी तुम्हारा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है तो तुम्हें यज्ञ पुत्री कह सकता हूँ। बात यदि उद्गम की है तो आपके जन्म के सत्य से भी सभी परिचित हैं। घटपुत्र। बस मित्र शांत हो जाओ। इस समय तुमने कुछ कहा या किया तो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है। अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। अंधे का पुत्र अंधा। मित्र बात सुनो। ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है। प्रतिशोध का प्रारंभ। इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा। उसने तुम्हारा उपहास किया है ना, तो मैं भी हरी सभा में उसे वस्त्रहीन कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हें दुर्योधन, और उसे बदलेंगे शकुनी के पास से। अंधे का पुत्र अंधा। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। पहला पासा आप फेंकेंगे। पहले ही चाल में पाव मारा। सम्राट को रोकना आवश्यक है माताश्री, कहीं गांधार नरेश अपने छल से कुछ अनर्थ न कर बैठे। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूँ। हस्तिनापुर की तुलना में आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूँ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। महारानी, क्या सूचना है? महाराज इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं और कुमार दुर्योधन ने उन्हें अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए कहा है। क्या? रुकिए आर्य, ऐसा मत करिए महाराज, ये सब एक छल है। पांचाली, आप अपने कक्ष में जाइए। मैं जा रही हूँ आर्य, अब लौटकर इस सभा में नहीं आऊंगी। जाओ पांचाली जाओ, परंतु तुम्हें शीघ्र ही इस सभा में आना होगा। तो बताइए सम्राट, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। मैं विकोदर भीम अपने देश की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। लो, अब ये विकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। मैं युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगाकर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं। जो सब कुछ हार चुका हूँ उसके पास क्या शेष? द्रौपद पुत्री पांचाली। दुर्योधन, तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है। या तो एक और दांव खेले और या ये स्वीकार कर लें कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट, अंतिम दांव। यदि आप जीत गए, सब कुछ आपका। मैं
पांचाली को दांव पर लगाता हूँ। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा? बारा अंगस्त्र का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है। पांचाली तुम्हारी दासी हुई। दुशासन, उस दासी को यहाँ लेकर आओ। होश में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र। आज अग्नि तो क्या, 5 तत्व मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते। तुम्हें भी नहीं आने दूंगा मित्र। साथी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। तुम बताओ कर्ण, जो स्त्री 5-5 के साथ शयन करे उसे क्या कहा जाता है? कर्ण, तुम्हें अपने गुरु परशुराम की सौगंध। बोलो, क्या शब्द है ऐसी स्त्री के लिए? बोलो कर्ण, सौगंध है तुम्हें, बोलना होगा तुम्हें। सौगंध है, बोलो। क्या कहते हैं? 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 इस दासी का घमंड हरना होगा। वस्त्र हरण करो इस दासी का। आगे बढ़ो दुशासन। आगे बढ़ो दुशासन। आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की, और मुझे विश्वास है द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे गोविंद। दंड अवश्य मिलेगा, और उससे पहले इस सभा में उपस्थित हो हर व्यक्ति, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अपनी सुता द्रौपदी का।